हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस नए सेशन पे। आज की सेशन पे हम बात करने वाले हैं जियोमेट्री को लेके। तो चलिए जियोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जियोमेट्री में हम लाइंस एंड एंगल्स को लेके डील करते हैं। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इन जियोमेट्री वी स्टडी लाइंस एंड एंगल्स। ओके, अगर मैं आपको कहूँ एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, लाइन, ठीक है, लाइन इतना बड़ा भी हो सकता है और इतना बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि लाइन का जो बोथ साइड रहता है वो वाला इन्फिनिट रहता है। ठीक है, बोथ साइड, ठीक है, इन्फिनिट। फिर अगर मैं आपको कहूँ एक रे, ठीक है, रे का एक एंडिंग पॉइंट रहता है, एंडिंग पॉइंट से इन्फिनिट तक जाता है। इन्फिनिट को हम ऐसे सिंबल से ड्रॉ आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। फिर अगर मैं आपको कहूँ एक लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का जो दोनों साइड्स रहता है वो फिक्स रहता है, एंडिंग पॉइंट। देखिए यहाँ से यहाँ तक। ओके, अभी देखिए इस लाइन से हम एंगल को ड्रॉ करेंगे। इसका डेफिनेशन एक लगा देता हूँ मैं। देखिए, है आपका डेफिनेशन, लाइन टू एंगल। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज और लाइन्स और लाइन सेगमेंट शेयर ए कॉमन एंड पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है। देखिए, अगर मैं एक दो रे ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक रे हो गया और यहाँ पर एक रे, शेयर से कॉमन एंड पॉइंट। देखिए यहाँ पर देखिए, कॉमन एंड पॉइंट शेयर करता है, जिसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, अमाउंट ऑफ ओपनिंग बिटवीन दिस टू लाइन्स मेजर्ड इन डिग्री और रेडियंस। देखिए इन दोनों के बीच में जो ओपनिंग है, इसको हम बोलते हैं एंगल। ठीक है, एंगल आप दो रे से भी बना सकते हैं, दो लाइन से भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं बोलूँ इन्फिनिट लाइन, ठीक है, यहाँ से ऐसे, देखिए एक वर्टेक्स क्रिएट हो रहा है यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। ठीक है, दो लाइन सेगमेंट से भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैंने ले लिया, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना सकते हैं आप। तो अभी तक हमने लाइन को सीख लिया, लाइन से एंगल भी बनाना सीख लिया। अभी देखेंगे कितने प्रकार के एंगल होते हैं हमारा। देखिए, टाइप्स ऑफ एंगल, मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पर, टाइप्स ऑफ एंगल्स। सबसे पहला एंगल जो हमारा होता है उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्यूट एंगल, क्यूट एंगल कैसा होता है? एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है, एक थीटा, क्योंकि एंगल पता नहीं है हमको, इसलिए हम लेट द एंगल बी थीटा। ठीक है, एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है। कैसे? देखिए कैसे बनता है हमारा एक्यूट एंगल। यहाँ पर हमारा 90 डिग्री होता है ना,
अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो 90 डिग्री से छोटा होगा हमारा एक्यूट एंगल। फिर हमारा आता है ऑप्टियूज एंगल। ऑप्टियूज एंगल जो होता है हमारा, जो थीटा होता है 90 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, 90 डिग्री से तो बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन 180 से छोटा होता है। ओके, कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए, यहाँ पर हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर होता है हमारा 90 डिग्री और यहाँ पर होता है हमारा 180। तो बिटवीन 90 एंड 180 के पास होगा ऑप्टियूज एंगल। ठीक है, 90 से होगा बड़ा और 180 से छोटा होगा। फिर हम देखेंगे ऑप्टियूज हो गया, फिर आएंगे हम राइट एंगल। देखिए, राइट एंगल हमारा क्या होता है, जो थीटा होता है इक्वल टू 90 डिग्री होता है, यानी कि ऐसे होगा। ये वाला हो गया हमारा राइट एंगल। ओके, फिर देखिए रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो थीटा होता है, थीटा हमारा 180 से होगा बड़ा, लेकिन छोटा होगा हमारा 360 से। ड्रॉ कैसे करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, 180 कहाँ होता है हमारा, यहाँ पर, और 360 पूरा पूरा होता है 360 जो एंगल। तो 360 से छोटा होगा और 180 से बड़ा होगा, जिसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। फिर हमारा आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल कैसे होता है हमारा, पूरा पूरा सीधा लाइन, सीधा लाइन में ए वाला एंगल, जिसको हम 180 भी बोलते हैं, यानी कि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर 180 डिग्री होता है पूरा पूरा। ओके, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। फिर हमारा आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल कैसे होता है हमारा, पूरा पूरा जो 360 एंगल होता है, ये वाला पूरा, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। इसको आप थीटा इक्वल टू 360 डिग्री भी बोल सकते हैं। फिर देखिए हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है, दो एंगल को प्लस करने पर अगर 90 डिग्री होता है तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे होगा, यहाँ पर हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, अगर लीजिए यहाँ पर मैंने ले लिया और एक
लाइन या फिर रे। ठीक है, तो ये वाला अगर 60 होगा तो ये वाला 30 होना चाहिए। यानी कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है, दो एंगल को प्लस करने पर 90 आना चाहिए। ठीक उसी तरह देखिए हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? दो एंगल को प्लस करने पर एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री आना चाहिए। कैसे ड्रॉ करेंगे? हमको पता है एक स्ट्रेट लाइन में हमारा 180 डिग्री होता है। सपोज यहाँ पर एक एंगल हमने क्रिएट कर लिया, यहाँ पर एक एंगल, यहाँ पर एक एंगल। तो अगर ए वाला हमने पकड़ लिया 130 है, तो अगला वाला 50 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों को मिला के 180 डिग्री होना चाहिए हमको। ओके, जैसे कि सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री और इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए 40 डिग्री? कैसे करेंगे कि 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? तो हमको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री। एक एंगल हमको दिया गया है यहाँ पर कि 40 डिग्री है, तो दूसरा बताना है। तो कैसे करेंगे? तो एंगल बी क्या होगा? 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो हमारा दूसरा एंगल आ गया 50 डिग्री। ठीक है, यानी कि आपको डायरेक्टली करना है 90 माइनस 40। ठीक उसी तरह यहाँ पर मैं अगर पूछूँ आपको, व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए 105 डिग्री? कैसे करेंगे? हमको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी हमारा होता है 180 डिग्री। एक एंगल दिया गया है हमको 105, तो दूसरा एंगल क्या होगा? एंगल बी 180 माइनस 105, तो हमारा निकल के आ जाएगा 75 डिग्री। यानी कि 105 का सप्लीमेंट्री एंगल है 75, और पहले वाले में 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 50। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने एंगल के बारे में सीख लिया कि दो लाइन या फिर दो रे या फिर दो लाइन सेगमेंट का अगर कॉमन एक वर्टेक्स होता है तो यहाँ पर एंगल बनता है। तो एंगल कितने प्रकार के होता है हमारा? एक कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, रिफ्लेक्स, स्ट्रेट, कॉम्प्लीट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट एंगल। भी देखिए और भी एंगल बनता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो पैरेलल लाइन के बीच में देखिए, पैरेलल लाइन मीन्स एक के नीचे एक। देखिए एक लाइन खींचा मैंने और नीचे एक लाइन खींचा, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। आप ये पैरेलल लाइन आप देख सकते हैं, रेल की पटरी देखी है आपने? पैरेलली दो लाइन रहता है। ठीक है, तो इन्फिनिट रहता है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच दूँ, ठीक है, तिरछा लाइन है ऐसा,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एंगल बनेगा। देखिए यहाँ पर एक एंगल बनेगा जिसको मैं नाम देता हूँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। यहाँ पर भी एंगल बनेगा एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। 8 एंगल बनेगा। ठीक है। इस 8 एंगल के बारे में हम अभी जानेंगे। ठीक है। इस 8 एंगल में एक एंगल आता है जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। इस ऑल्टरनेट एंगल में भी और दो एंगल होता है जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर और एक को बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। अभी देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर को देखेंगे। ठीक है। इंटीरियर मीन्स अंदर वाला जो है। ठीक है। अंदर वाला कौन कौन सा है? 3 है, 4 है, 5 है और 6 है एंगल। ठीक है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है हमारा 3 जो है, इस 3 में जो एंगल होगा 6 में भी सेम एंगल होगा। ठीक है। यानी कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 आप लिख सकते हैं। सपोज एंगल 3 में हमने पकड़ लिया, कितना पकड़े? 60 डिग्री पकड़ लीजिए आप। ठीक है। तो एंगल 6 भी हमारा 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक उसी तरह एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। अगर एंगल 4 हमारा 120 डिग्री होगा तो एंगल 5 भी 120 डिग्री होगा। यहाँ पर 120 ही क्यों पकड़ा है? देखिए एक स्ट्रेट लाइन में हमारा कितना एंगल बनता है? 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन में। तो ए वाला अगर 60 हो गया तो बाकी ए वाला एंगल कितना होगा? 120, क्योंकि दोनों को प्लस करने पर 180 होगा। तो एंगल 4 अगर 120 है तो एंगल 5 भी 120 होगा, जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी देखिए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है। तो एंगल 1 कितना होगा हमारा? 120। अगर एंगल 1 120 है तो एंगल 8 भी हमारा 120 होना चाहिए। 120 ही क्यों पकड़ा है? देखिए क्योंकि हमारा यहाँ पर एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। स्ट्रेट एंगल में दोनों को मिला के 180 डिग्री होना चाहिए, इसलिए एक 60 है अगर तो दूसरा 120। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर में एक अगर एंगल 1 अगर 120 है तो एंगल 8 120 होगा। ठीक उसी तरह एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7। तो एंगल 2 कितना होना चाहिए? यहाँ पर 120 है तो एक स्ट्रेट एंगल में और 60 डिग्री चाहिए हमको। तो एंगल 7 भी 60 डिग्री हो गया। ठीक है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा पता है? ऐसे एक तो पैरेलल लाइन खींच के देगा और यहाँ पर दे देगा 60। तो यह यहाँ का आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क में एंगल कितना होगा। तो हमको पता है एक्सटर्नल ऑल्टरनेट एंगल में अगर ए वाला 60 है तो ए वाला भी हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है। तो ए वाला अगर 60 है, यहाँ पर अगर क्वेश्चन मार्क दे देगा तो यहाँ पर हमको पता है 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 120 हो गया, यहाँ पर 60 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगर 60 हो गया, यहाँ पर 120, ऐसे ऐसे करके सभी एंगल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अभी देखिए ऑल्टरनेट एंगल हमने सीख लिया। अभी सीखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अभी देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है?
देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल हम सीखेंगे, इसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर नहीं होता, सिर्फ एक ही होता है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल में देखिए एंगल वन, ठीक है, एंगल वन इक्वल टू एंगल फाइव। एंगल वन कहाँ पर है देखिए, यहाँ पर एंगल वन इक्वल टू एंगल फाइव, कोरस्पॉन्डिंग, सेम सेम, ठीक है। यहाँ पर देखिए एंगल वन जो है ऊपर ऊपर में है, एंगल फाइव भी नीचे वाला लाइन में ऊपर में है, ठीक है, इसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक उसी तरह एंगल टू इक्वल टू एंगल सिक्स। ठीक उसी तरह देखिए एंगल थ्री इक्वल टू एंगल सेवन। ठीक उसी तरह एंगल फोर इक्वल टू एंगल एट, क्योंकि एंगल थ्री नीचे है और सेवन भी नीचे वाले लाइन में नीचे है, तो इसको हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, फिर हमारा आता है, देखिए वर्टिकली ऑपोजिट। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। ऑपोजिट मतलब देखिए यहाँ पर देखिए छः, एंगल सिक्स को देखिए, एंगल सिक्स और एंगल सेवन सेम सेम होगा, एंगल सेवन इक्वल टू एंगल सिक्स, वर्टिकली ऑपोजिट। एंगल फाइव इक्वल टू एंगल एट, ऑपोजिट, वर्टिकली। फिर ऊपर में देखिए एंगल वन इक्वल टू एंगल फोर, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल टू, इसको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ओके। और एक देखेंगे हम, एंगल नहीं है बट यहाँ पर देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अगर इंटीरियर एंगल का सम करते हैं तो 180 डिग्री होता है। देखिए जैसे कि एंगल थ्री यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एंगल थ्री प्लस एंगल फाइव इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल थ्री क्या क्या है 60 डिग्री और एंगल फाइव 120, दोनों को अगर मिला देंगे 180 हो जाएगा। ठीक उसी तरह देखिए एंगल फोर प्लस एंगल सिक्स इक्वल टू 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ तक हमने सीख लिया लाइन्स एंड एंगल्स का बेसिक। ठीक है, अभी देखेंगे क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर वन आपके स्क्रीन पे देखिए, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, हाउ मेनी डिग्रीज आर द एंगल्स। तो हमको पता है सप्लीमेंट्री एंगल बोला है ना, सप्लीमेंट्री एंगल हमको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, और दोनों का एंगल ए और एंगल बी का रेशियो दिया गया है यहाँ पर देखिए 2:3। तो रेशियो में हम एक्स पकड़ते हैं ना, रेशियो एक एक्चुअल नंबर नहीं होता, उसके साथ अगर हम एक्स पकड़ेंगे तो एक्चुअल नंबर हो जाएगा। तो देखिए अभी एक्चुअल नंबर हो गया 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x प्लस 3x हमारा हो गया 5x इक्वल टू 180 डिग्री। 5 से काटेंगे इसको, तीन तीन पंजे 15, 16 17 18 36। तो यहाँ पर देखिए हमारा निकल के आ गया x इक्वल टू 36 डिग्री।
यानी कि हम अभी दो एंगल को निकल सकते हैं। दो एंगल क्या है हमारा? 2x एंड 3x। तो x हमारा क्या निकला? 36। 36 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 72 डिग्री, और यहाँ पर आ जाएगा 35। 105, 105 और 3, 108। यानी कि हमारा जो दो एंगल है, एक है 72 डिग्री और एक है 108 डिग्री। यानी कि ऐसे हमारा यहाँ पर होता है सप्लीमेंट्री एंगल, पूरा पूरा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक है 108 डिग्री और एक है हमारा 72 डिग्री। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे। द रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 11:19, देन बोथ द एंगल्स। तो हमको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है हमारा, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है हमारा, दोनों को मिला के 90 डिग्री। तो दोनों का जो एंगल है रेशियो में है, एक है 11, एक है 19। तो हमको पता है रेशियो एक एक्चुअल नंबर पे नहीं होता, तो एक्चुअल नंबर बनाने के लिए इसके साथ x पकड़ना पड़ेगा। तो हो गया हमारा 90 डिग्री। तो 11 और 19 दोनों मिला के 30x, इधर हो गया हमारा 90 डिग्री। 30 से काटेंगे 3 बार, यानी कि x इक्वल टू 3। तभी हम दोनों एंगल निकाल सकते हैं, एक है 11x, एक है हमारा 19x। तो 11x हमारा निकला 3, 19 इंटू 3, 3 11 33, और 19 से 3 बार करेंगे 57। यानी कि एक एंगल है हमारा 33 और एक एंगल है हमारा 57। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 44 डिग्री, देन वन ऑफ द एंगल इज। डिफर बाय मीन्स डिफरेंस। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल बोला है ना क्वेश्चन में, तो हमको पता है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है हमारा, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर देखिए दोनों एंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता, डिफर बाय बोला है। ठीक है, तो हमको दोनों एंगल का रेशियो भी नहीं है। पिछले वाला में रेशियो था, तो रेशियो में से एक्स मान लिया था हमने, 2x 3x। ठीक है, 11x 19x। यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं दिया गया, तो हम मानेंगे लेट वन एंगल इज x, फिर अनदर एंगल दूसरा एंगल क्या होगा, एक एंगल अगर x है तो दूसरा एंगल 180 डिग्री माइनस एक्स। कैसे हुआ यह वाला, देखिए अगर कन्फ्यूजन रहता है, देखिए एक एंगल अगर हमारा 40 डिग्री रहता है, तो दूसरा एंगल हम कैसे निकालते हैं, सिखाया था। यहाँ पर अगर एक एंगल 40 है तो दूसरा एंगल कैसे, ये वाला 40 इधर आ जाएगा माइनस होके। ठीक है ना, तो ये वाला 40 वाला एंगल जो है हमने एक्स पकड़ा, तो यहाँ पर आके एक्स हो जाएगा दूसरा एंगल, यानी कि 180 माइनस एक्स, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको कि 180 माइनस एक्स लिखा दूसरा एंगल। ठीक है, तो अभी देखिए क्या बोला गया, दोनों का डिफरेंस है 44 डिग्री, यानी कि इस एंगल से माइनस 180 डिग्री माइनस
एक्स, दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, एक से एक माइनस, क्या है 44 डिग्री। ओके, ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस है और इसके आगे कुछ नहीं है, यानी कि प्लस है। ठीक है, अभी ब्रैकेट को उठाएंगे हम, तो ब्रैकेट को उठाने से प्लस और माइनस से माइनस आ जाएगा, यानी कि एक्स माइनस 180 डिग्री। और यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यानी कि माइनस माइनस प्लस एक्स इक्वल टू 44 डिग्री। ओके, अभी देखिए प्लस एक्स और प्लस एक्स हो जाएगा हमारा 2x, और यहाँ पर है हमारा 44, और 180 जो है इधर आके हो जाएगा हमारा प्लस में, माइनस में था 180 डिग्री, यानी कि 2x इक्वल टू 4, 8 और 4 12, 12 का 2, 4 और 1 सॉरी 2। ठीक है, यानी कि 2x इक्वल टू 224, काटेंगे 2 से, कितना आएगा x इक्वल टू 112। ठीक है, तो हमारा x आ गया 112। तो हमको निकालने के लिए क्या बोला गया, इफ़ टू सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय देन वन ऑफ द एंगल इज। तो एक एंगल आ गया हमारा, एक एंगल हमने क्या पकड़ा था देखिए x, तो x हमारा निकल के आ गया 112। लेकिन देखिए ऑप्शन में 112 है ही नहीं, यानी कि इस एंगल के बारे में बोला गया। ठीक है, यानी कि हमारा 180 डिग्री माइनस 112 डिग्री करना है, क्योंकि x हमारा 112 है, माइनस करेंगे कितना आएगा 80, 80 में से 12 अगर माइनस कर देंगे 68। देखिए ऑप्शन में 68 हमारा पहला वाला ऑप्शन है। ठीक है, इसको करने का दूसरा और भी एक तरीका है, कर सकते हैं। देखिए हमको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल दोनों प्लस करके 180 डिग्री होता है, तो हम लेट मानेंगे, लेट एक है हमारा x और एक है हमारा y। ठीक है, एंगल मैंने पकड़ा है, ठीक है, क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट एंगल होगा, इसलिए x और y माना है। तो हमको पता है x प्लस वाई हमारा होता है, x यानी कि एंगल है, y यानी कि एंगल b, दोनों को मिला के होता है 180 डिग्री। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला गया कि डिफर बाई 44 डिग्री, यानी कि x माइनस वाई अगर हम निकालते हैं तो 44 डिग्री होता है। दोनों को अभी हम निकालेंगे प्लस करके। तो देखिए प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा, ठीक है, और एक्स एक्स हमारा हो जाएगा 2x, और 180 से 44 अगर प्लस करेंगे तो आ जाएगा 224, 2 से काटेंगे 112, हमारे x निकल के आ गया 112। तो ऑप्शन में 112 नहीं है, यानी कि अदर एंगल निकलने के लिए बोला गया। तो 180 से माइनस करेंगे 112। ठीक है, यहाँ पर एक नहीं गए, 10, 10 से अगर 2 गया 8, यहाँ पर 7, 7 से एक गया 6, यानी कि 68 डिग्री। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, एक्स पकड़ के भी कर सकते हैं और एक्स और वाई पकड़ के भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, एन एंगल इज ग्रेटर देन 30 डिग्री इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और इज द एंगल मेजरमेंट। देखिए ग्रेटर देन या फिर डिफर बाई,
ठीक है, सभी के सभी डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं इसको, एक्स और वाई मान के भी कर सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री हमको पता है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू हमारा होता है 90 डिग्री। और ग्रेटर देन बोला, यानी कि एक्स माइनस वाई हमारा है 30 डिग्री। फिर सभी को प्लस करेंगे, तो वाई प्लस वाई और माइनस वाई को प्लस करेंगे तो दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 120 डिग्री। तो 2 से काटेंगे, x इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए 60 हमारे ऑप्शन पे है। ठीक है, और इज द एंगल मेजरमेंट। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेट वन एंगल इज x, तो दूसरा एंगल क्या होगा 90 माइनस एक्स। दोनों का एक ग्रेटर है, ग्रेटर मीन्स डिफरेंस, यानी कि x माइनस 90 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू कितना है 30 डिग्री बोला। अभी ब्रैकेट को उठाएंगे, x प्लस माइनस माइनस 90 डिग्री माइनस माइनस प्लस x इक्वल टू 30 डिग्री। तो प्लस एक्स और प्लस एक्स हो जाएगा हमारा 2x, 90 माइनस है उधर जाके प्लस में हो जाएगा, प्लस 90 डिग्री। यहाँ पर 2x 120 काटेंगे, x इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला मैंने समझाने के लिए किया। हम जो छोटे क्लास में थे तब एक्स पकड़ के करते थे, लेकिन एग्ज़ाम में अगर ये वाला करेंगे ना तो आपके लिए टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, कम टाइम में हो जाएगा। ठीक है, बट इसको समझने के लिए ये वाला समझना ज़रूरी है पहले। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे देखिए, इन द गिवन फिगर LOM इज ए स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। LOM, यहाँ पर देखिए L है, यहाँ पर O है, यहाँ पर है M। तो LOM है हमारा स्ट्रेट लाइन। तो हमको पता है एक स्ट्रेट लाइन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक एंगल है जिसका है x प्लस 20। दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, मैं लिख देता हूँ x प्लस 20 डिग्री वाला एंगल। ये वाला है आपका 50 डिग्री, और ये वाला है x माइनस 10 डिग्री। तो सभी को प्लस कर लेंगे, प्लस करने पर हमारा 180 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारा एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 20 प्लस 50 प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 180 डिग्री। x हमारा कितना है, 2x है, यानी कि 2x हो जाएगा, प्लस 20 प्लस 50 कितना होता है 70, 70 माइनस 10 60 इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इधर है, 180 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 2x इक्वल टू 120। काटेंगे 2 से तो हमारा x निकल के आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, एकदम ही इजी था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, देखिए एक डायग्राम दिया गया है ए बी और सी डी का। बोला गया ए बी पैरेलल
टू सी डी। पैरेलल, ये सिंबल का मीन्स है पैरेलल, दोनों सेम सेम पैरेलल ही है, ठीक है। इसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन मैंने जो सिखाया था, ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे खींच दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ए वाला एंगल अगर हमारा 60 है, तो हमको फाइंड करना है, फाइंड द एंगल बी सी डी, यानी कि बी सी डी। देखिए सी मिडिल पे है ना, तो मिडिल पे है मतलब एंगल सी को हमको निकालना है, ठीक है। तो हमने सीखा था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हमने सीखा था, ठीक है। क्योंकि ये वाला एंगल जो है इंटीरियर है, अंदर का एंगल है, ठीक है ना, 60, और ये वाला क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर कैसे सीखा था? अगर यहाँ पर दो पैरेलल लाइन है, इसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच दिया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इंटीरियर एंगल कौन सा है? ऑल्टरनेट 3 है, अगर 3 = 6, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर इसको अगर 3 मान लेता हूँ, तो ये वाला 6 हो जाएगा, यानी कि सेम ही एंगल हो जाएगा। देखिए एक्चुअली आंसर ऑलरेडी मैंने दे दिया था, ठीक है, यहाँ पर निकालना था हमको, तो यहाँ पर भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, देखिए ये वाला देखिए, 110 डिग्री दिया गया है और क्वेश्चन मार्क वाला निकालना है, ठीक है। देखिए मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ नीचे। ये अगर 110 है, ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन में कितना एंगल होता है? 180। तो ये वाला होगा, ये अगर 110 है तो ये वाला हो जाएगा हमारा 70, ठीक है। और ये वाला अगर 70 हो गया, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होगा? ये वाला भी हमारा 70 होगा, ठीक है ना। और हमने सीखा था कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये अगर नीचे वाला है 70, तो इसका नीचे वाला भी होगा हमारा 70, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, एकदम ही आसान है। हमने वर्टिकली ऑपोजिट भी लगाया और कोरस्पॉन्डिंग भी लगाया, ठीक है। देखिए वर्टिकली ऑपोजिट और कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है, हमने सीखा था। यहाँ पर देखिए वर्टिकली ऑपोजिट 1 और 4 सेम होता है, ठीक है ना। 2 और 3 सेम होता है। तो एक अगर हमारा 110 है, तो एक स्ट्रेट लाइन में टोटल हमारा 180 होता है, तो 70 हो गया। तो 2 अगर 70 है, तो 3 भी हमारा 70 हो गया। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमने सीखा था, 1 और 7, सॉरी, 1 और 5 एक ही एंगल होगा, और 3 और 7 एक ही एंगल होगा। तो 3 एंगल 3 हमने निकाल लिया था 70 डिग्री, तो एंगल 7 भी सेम होगा, देखिए यहाँ पर लिखा है, ओके। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो आज की क्लास यहाँ तक ही था। यहाँ तक हमने सीख लिया लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में। लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ट्रायंगल, सर्कल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन, इसमें भी हम लाइन्स एंड एंगल्स को सीखेंगे, ओके। तो आज का क्लास यहाँ तक ही था, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।